जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो नकारात्मक शक्ति है ये अभी तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है, पर धीरे धीरे प्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करने लगेगी ये जो नकारात्मक शक्ति है। और पिछले वीडियो में हमने जाना था कि इसके नाम क्या हैं, जैसे कि इसके बहुत सारे नाम हैं, दज्जाल, अजाजल, अहिरमान, बेफोमेट, सेफमेट और ऐसे करके अस्तर, तो मोलोक, ऐसे इसके बहुत सारे नाम भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये अलग अलग सभ्यताओं में घूमता रहता था और अलग अलग सभ्यताओं में इसे अलग अलग नामों से जाना गया था। और पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में जाना कि ये दिखता कैसे है। तो जो 15 शक्तियाँ हैं, यानी कि 15 महापाप हैं जिनको महापाप बोला गया है, ये 15 महापाप एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और ये अपने शरीर से एक शक्ति पुंज निकालकर एक जगह रखते हैं। तो जब ये 15 शक्ति एक जगह इकट्ठा होती है तो उससे जन्म होता है अनाम मलेच्छ का, अनाम ज्योति का। और जो इस मलेच्छ को अपने अंदर जो इसका वेसल बनता है, जैसे कि अगर आपने जुजुत्सु काइसन देखा होगा तो उसमें एक लड़का उस शैतान का वेसल बनता है, बिल्कुल वैसे ही जो इसका वेसल बनता है उसको कहा जाता है आर्ध मलेच्छ। तो अनाम मलेच्छ जो है वो शक्ति है जो कि इसके अंदर बैठी हुई है और इसको धारण करने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को कहा जाता है आर्ध मलेच्छ। तो ये जो अभी का जो, हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे आर्ध मलेच्छ हुए हैं जिनको कि हम लोग सांकेतिक भाषा में मलेच्छ राज के रूप में जानते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने ये भी बता दिया था कि मलेच्छ होते कौन हैं। सीधे शब्दों में बताएं तो जो प्राचीन भारत था उससे बाहर के जो लोग थे जो कि शिकार करते थे और अपना जीवन बहुत ही क्रूरता से बिताते थे, उनके जीवन जीने की शैली बहुत ज़्यादा बेढंगी थी, वर्ण आश्रम धर्म को वो नहीं मानते थे, वैदिक धर्म को वो नहीं मानते थे, उन्हीं को कहा जाता था मलेच्छ। यमन, हूण, शक, ये सारी कुछ मलेच्छ जातियाँ कही गई हैं। तो इनका जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो राजा होता था या जो शक्ति इन पर रूल करती थी उसी को कहा जाता था आर्ध मलेच्छ। और ऐसा नहीं है कि ये बस पृथ्वी पर अभी कुछ ही दिनों से है, ऐसा नहीं है, पृथ्वी पर ये बहुत दिनों से है, परंतु ये प्रभाव में तब से आया जब भगवान श्री कृष्ण 125 वर्षों के बाद अपने धाम को लौट जाते हैं। उसी दिन से जो कलयुग है वो अस्तित्व में तो बहुत पहले से था, पर वो कली काल जो लगा वो श्री कृष्ण जी के जाने के बाद से लगा। और उसी के बाद से ये जो शक्ति है, जो नकारात्मक शक्ति है, जो आर्ध मलेच्छ है या फिर जिसको अनाम मलेच्छ कह सकते हैं, ये उसके बाद से पावर में आई। उसके बाद से इसका जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, इसकी जो शक्तियाँ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। जैसा कि मैंने बताया है कि जो अनाम ज्योति को अपने अंदर धारण करता है या फिर जो इस नकारात्मक शक्ति को अपने अंदर धारण करता है उसी को आर्ध मलेच्छ कहा जाता है। और ये जो आर्ध मलेच्छ हो गए या अनाम मलेच्छ हो गए, ये कहीं ना कहीं कली पुरुष के अंडर में काम करते हैं, कहीं ना कहीं ये उसी के इशारे पर काम करते हैं। तो ये जो अनाम ज्योति को धारण करने वाला जो मलेच्छ राज कहलाता है, शास्त्रों में भुसुंडी रामायण में कई बार इसके प्रमाण मिले हैं और बहुत सारे जगहों पर इसके प्रमाण मिले हैं। द्वापर युग में भी ये रह चुका है, त्रेता युग में भी ये रह चुका है, और इसने कैसे किससे लड़ाइयाँ करी थी ये सारी चीज़ें मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा, उसको अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही जैसा कि मुझे किसी एक व्यक्ति ने बताया था कि अनुनाकीज जो होते थे उन्होंने जो है इंसानों को बनाया। तो ये देखो, इंसानों को भगवान ने बनाया है। पहले बात आप समझ लो कि मनु और शत्रुपा से समस्त जो है इंसानों की जो है उत्पत्ति हुई है, और ऐसा नहीं है कि अनुनाकीज ने बनाया था। हालांकि अनुनाकी अस्तित्व में थे, इसका भी प्रमाण मैं दूंगा, और किस लोक से आए थे वो भी मैं बताऊंगा, परंतु उन्होंने इंसानों को बनाया ये बात गलत है। उन्होंने इंसानों को नहीं बनाया, बल्कि वो आज भी हमारे बीच में मौजूद हो सकते हैं। उसके कई सारे प्रमाण जो हैं आप टीवी के माध्यम से, या फिर अगर आप थोड़ी भी इन सारी चीज़ों में दिलचस्पी रखते होंगे तो आपको पता होगा कि रेप्टेलियन थ्योरी जो है, जो कि कई बार ऐसा कहते हैं कि सेफ शिफ्टर जो होते हैं वो हमारे ही बीच में रहते हैं। तो ये जो अभी तक आपने जितना सुना, ये समझ लीजिए कि मैं हर वीडियो से पहले इतना तो बोलूँगा ही, क्योंकि इतना बोलना पड़ेगा, इतना रिकैप देना पड़ेगा, तभी लोगों को समझ में आएगा कि आखिर चीज़ें चल क्या रही हैं। तो अब इसके आगे हम लोग जानते हैं कि कैसे
म्लेच्छराज ने, देखिए म्लेच्छराज एक सांकेतिक भाषा है जो कि उसको उस नकारात्मक शक्ति को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि उसके नाम लेने से उसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में एक मंत्र भी दिया था कि वीडियो देखने से पहले, सुनने से पहले या उसके नाम लेने से पहले एक बार उस मंत्र को ज़रूर बोल दिया करें। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऊर डायनेस्टी के बारे में जाना था कि कैसे जो है ऊर डायनेस्टी में एक लड़के का जन्म होता है जो कि ऊर तृतीय के समय पर उसका जन्म होता है और वो बहुत महत्वाकांक्षी होता है। अनाथ तो होता है, परंतु कुछ ज्योतिषों ने उसके बारे में बताया था कि तुम एक दिन राजा बनोगे, और ये शब्द सुनने के बाद उसको लगने लगा कि जैसे वो एक राजा ही है। इसके बाद इसी समय की बात है कि उस समय का जो राजा था वो बहुत ज़्यादा अत्याचारी हो गया था। इसीलिए कालांतर में इस लड़के का जो साथ है वहाँ की जनता ने दिया, क्योंकि राजा अत्याचारी हो गया था। तो पहली बार तो इसने 1000 की सेना के साथ उन पर आक्रमण किया, हार गया। उसके बाद क्योंकि उसके बाद ये जाता है और उन्हीं 15 लोगों से हाथ मिलाता है जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो के पहले बताया था। और उन 15 लोगों की जब ज्योति को अपने अंदर स्थापित करता है, हालांकि ये शुरुआत में गंदा व्यक्ति नहीं था, कहने का मतलब कि शुरुआत में आसुरी प्रवृत्ति का नहीं था, परंतु जब उन 15 शक्तियों के द्वारा निकाली गई ज्योति, अनाम ज्योति को ये अपने अंदर धारण करता है, उसके बाद से ये बिगड़ने लगता है। अगर आपने एक एनिमे है जिसको या मांगा है, आपने अगर उसको पढ़ा होगा या देखा होगा, तो उसमें ब्रजर्क है, उसमें जो एक कैरेक्टर है ग्रिफिथ का, तो पहले कितना अच्छा होता है, परंतु जैसे ही वो डीमंस के साथ हाथ मिलाता है उसके अंदर कितने गलत चीज़ें आने लगती हैं। सेम वैसे ही इसके साथ भी हुआ। तो जब एक बार तो ये हार चुका था, परंतु दूसरी बार जब ये इन आसुरी शक्तियों के साथ जब ये हमला करता है, और इन आसुरी शक्तियों की योजना इतनी प्रबल थी कि इस बार उसको जीत मिल ही गई। देखो म्लेच्छराज जो है अपनी सेना के लिए 60 नियम, 60 अनुशासन बनाया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जब ये उन पर आक्रमण करता है तो जीत लेता है। अब आगे आप खुद ही सुन लीजिए। तो इसी प्रकार से आर्द्रम्लेच्छ वस्तुतः एक अनाथ था, किंतु उसके भाग्य ऐसे प्रबल थे कि वहाँ के नक्षत्र विशारदों ने, ज्योतिषियों ने कहा कि इसमें राजा बनने का योग है। इसीलिए आर्द्रम्लेच्छ को जब काउंसिल ऑफ सैटर्न ने गोद लिया, उन 15 लोगों ने उससे अपना नेता चुना, क्योंकि वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे एक नायक के अभाव में। तो आर्द्रम्लेच्छ के शरीर में उर्सी की शैतानी शक्ति ने हावी होना प्रारंभ किया और उसको एक विद्रोही से बना दिया, एक अत्याचारी। अत्याचार के विरोध में जिसने अपना खड्ग उठाया था वो बन गया विश्व का सबसे बड़ा अत्याचारी। अनामम्लेच्छ की शक्तियाँ तब अधिक विकसित होती हैं जब आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्णता को होते हैं। अनामम्लेच्छ चंद्रमा की कलाओं के आधार पर अपनी शक्तियों को घटाता और बढ़ाता है। यद्यपि अमावस्या को आसुरी शक्तियाँ अधिक प्रबल होती हैं, किंतु अनामम्लेच्छ की ऊर्जा चंद्रमा की कलाओं के आधार पर घटती बढ़ती हैं। ये इसकी विशिष्टता है।